सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो सबके लिए रास्ते हैं और उन सबकी मान्यता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, बस अपने रास्ते को पहचान पर उस पर आप कैसे लगे हो, इसी की बात रहती है। और इसलिए कभी कभी उत्तम रास्ते को मनोयोग से करने वालों को भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो सामान्य लोगों को उनके ये चीटी वाले कदम से मिलता है। वो है ना, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश उजाहु निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, नारद से शुक व्यास रटे पछी हारी थके, पुनि पार न पावई, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। वो हमारे पूर्वजों के उपकार है कि हम सबके लिए उन्होंने ये द्वार खोल दिया है। और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूं शायद मुझे भी समझ में आया, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो, जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो, नर्मदा जी का दर्शन करो, तो इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं क्या है, हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, वो अंदर से स्फुरण है। सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तब शरीर तो सोता ही है, मन भी बुद्धि भी सो गई है, सब स्वप्न भी नहीं आता, लेकिन जगने के बाद हम कहते हैं आज मस्त नींद आ गई। अरे किसको आ गई, तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी मर गया था, मन भी मर गया था, बुद्धि भी मर गई थी। तो जो गहरी नींद आई वो किसको आई, वो जो है वो बोध है, वही हमारा स्वरूप है। और अपने इस बोध का बोध कराने वाली नर्मदा मैया है।